ऐसे ही आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपने सबसे पहले उसको सारा रीड करना नहीं शुरू कर देना। कटिंग से बाद आपने परहेज करना है। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है आप खुद देखो, अगर इस तरह आपने पेपर किया होगा तो आप खुद अगर एग्जामिनर होगे तब आप उसको पूरे नंबर दे दोगे। ठीक है, ये एक फैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। बहुत ज़्यादा खुशी है सुनकर कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया। अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बाकी के पेपर्स भी अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैथ की लास्ट मिनट जो स्टडी स्ट्रेटेजीज होती है कि किस तरीके से हम मैथ के अंदर लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कर कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्या क्या मिस्टेक्स हम मैथ के पेपर में नहीं कर रहे होंगे, किन बातों को हमने फॉलो करना है। देखो, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपको पर्सनल में आकर लोग मैसेज कर कर अप्रिशिएट करते हैं कि जो आपने बातें बताई प्रेजेंटेशन के अंदर, जो पेपर अटेम्प्टेशन के अंदर, बोर्ड की जो हमने लास्ट मिनट स्टडी टिप्स आपसे सीखी, उन सबको हमने पेपर में इम्प्लीमेंट भी किया और हमें उसके जो फ़ायदे थे वो मिले। तो जितनी भी मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई हैं और जो आगे इंशाल्लाह बताऊंगा वो सारी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। वो सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं, तो आप लोग उसको फॉलो लाजमी से किया करो। एटलीस्ट उसको फॉलो करना, बाद में उसका रिजल्ट देखना वो बाद की बात है, लेकिन फॉलो उसको लाजमी करना। तो जो मैं आपको आज के अंदर मैथ की टिप्स बताऊंगा वो भी एज ऑलवेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी आपके मार्क्स के अंदर। तो आपने सबसे पहले ये देखें, आपके सामने जो हजरत खड़े हैं, ठीक है, इनके मैथ के अंदर 75 आउट ऑफ 75 नंबर आए हैं 9th और 10th के अंदर। तो आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा जिनको फॉलो किया मैंने और उसके मैंने नंबर लिए और मैंने प्रिपरेशन बहुत लास्ट के टाइम पर की है। तो इससे आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि लास्ट के टाइम पर अगर आपने प्रिपरेशन की है तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना है। ठीक है, अच्छे से हम मेहनत करेंगे और अच्छे से हम सही स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे और हम मैथ के अंदर पूरे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें हम नहीं कर रहे कि 95-97% नहीं, इस तरह हम 100% की का टारगेट कर रहे हो। इंशाल्लाह हम इस 100% टारगेट को अचीव भी करेंगे। बस हम दोनों ने साथ मिलकर मेहनत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात से। अब मैं आपको इसके अंदर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को कैसे करना है और पेपर को सबसे बड़ी बात प्रिपेयर कैसे करना है, तीनों बारे में बताऊंगा। तो वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी बढ़ भी जाती है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पूरी वॉच करना, ठीक है, ताकि आपको इसके अलावा मैथ से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और जहाँ तक गेस्ट पेपर्स की बात है या जिस तरह की इंपॉर्टेंट सवालों की बात है तो मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं करता, लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, पढ़ना.pk के नाम से, जिसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जो मुझे रिसीव होते हैं मैं वो आगे सेंड करता हूँ। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मुझे गेस्ट पेपर सेंड करते हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें सेंड करते हैं, वो मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप के अंदर। तो अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आप मुझे शेयर कर सकते हो। और जो मुझे टीचर्स या जितने मेरे सोर्स थे वहाँ से जो चीज़ मुझे मिलती है वो मैं आगे सेंड करता हूँ। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और मेन जो फोकस होता है वो लाहौर बोर्ड पर होता है, लेकिन जो बाकी के बोर्ड्स हैं उन पर ये चीज़ें 100% एज इट इज अप्लाई होती है। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप पेपर, अब मैथ का पेपर आ गया, कुछ बच्चे इससे डर रहे होंगे, कुछ बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो हम दोनों की बेस पर लेकर चलेंगे कि एक जनरल चीज़ क्या होनी चाहिए। हाँ, जो एक टॉपर वाले बच्चा जो है जो और जिसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है इतनी, वो दोनों कैसे उस चीज़ को फॉलो कर कर अपने अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ की हम बात करेंगे यार वो तो है प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ जो है हमारे प्रैक्टिस का नाम है, लेकिन हम प्रैक्टिस क्या भैया सारा साल जिस तरह करते हैं वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो हम क्या प्रैक्टिस सारे सब सवालों की करेंगे? नहीं। आप क्या करोगे, आपने अब क्योंकि मैथ है ना तो कभी कभार होता है भूल जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ को लिटरली याद कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने उस साइड पर तो बिल्कुल नहीं जाना। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपका लेट्स से आपको कोई भी एक्सरसाइज पकड़ते हो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अगर आपके पास 1 से लेके 10 पार्ट्स भी हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं या एक जैसे होते हैं, एक ही फॉर्मूला से सॉल्व होने वाले होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई 1-2 सवाल अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे सॉल्व करना है। अब लेट्स से कोई फॉर्मूला है आपके पास, तो आप उस फॉर्मूला से रिलेटेड 1-2 सवाल कर लो, ताकि आपको उस फॉर्मूला के एक बार आपके हाथ से गुजर जाए और आपको प्रैक्टिस सारी ना करनी पड़े। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है जो एक जैसे सवाल है उनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, उनकी एक मरतबा एक सवाल की बेशक प्रैक्टिस कर लो, ताकि बस आपके हाथ से पेपर से पहले एक मरतबा गुजर जाए, बजाय कि आप रजिस्टर खोल के उसको ऐसे पढ़ना शुरू हो गया और रट्टा लगा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। और आप लोग जानते हो अभी तक आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली होगी आपको क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो चुके होंगे, ऐसा है ना, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि बच्चे की इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि उसको अपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो और उसका आंसर आ जाए तो उसके माइंड में पहुंच जाए उस पॉइंट पर जब उसने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था और आंसर अगर सेम है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन वो ठीक है। तो इस तरह की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सेम टाइप के जो क्वेश्चन हो गए, सेम टाइप वाले क्वेश्चन आपने उनकी एक मरतबा लाजमी से प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है, सारे सवाल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सवाल उसमें से आप प्रैक्टिस पेपर से पहले कर जाना।
इसके बाद अगली चीज़ पर बात करते हैं, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, पेपर से पहले ठीक है एक शीट बनानी है, ठीक है, एक पेज के ऊपर आपने जितने भी फॉर्मूलाज हैं, लेट्स से आपके पास चैप्टर नंबर 6 में आपके ज़्यादा फॉर्मूलाज है, तो आपने उस चैप्टर नंबर 6 के अंदर फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ऐसे सारे फॉर्मूला लिख देने। फिर चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो भी लेट्स से, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, चैप्टर 5 कर लेते हैं, तो उसके आपने क्या करना है, सारे फॉर्मूला लिख लेने एक पेज के ऊपर, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलाज, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जब आप लिखोगे तो एक तो आपको लिखते लिखते आपके हाथ से एक मरतबा गुजर जाएंगे, एक मरतबा उसको आप जब पढ़ोगे, ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप यहाँ से फॉर्मूला शीट से आप उसका जो फॉर्मूला है वो देख सकते हो। आप इसको पेपर करने से पहले भी लेकर जा सकते हो अपने वहाँ पर, फिर किसी को दे देना, बेशक या फेंक देना, ये कुछ भी कर देना, यानी कि पेपर से पहले आपको फॉर्मूलाज, क्योंकि मैथ की सारी गेम यार आपको पता है फॉर्मूलाज पे है, ठीक है। तो अगर आपके फॉर्मूलाज 100% पक्के होंगे तो आप कोई ऐसा सवाल भी कर सकते हो जो कि बेशक आपने कभी पहले प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन शर्त क्या है कि आपको सारे फॉर्मूलाज वो आने चाहिए। तो सारे फॉर्मूलाज हम एक शीट पर लिख लेंगे, इसको हम फॉर्मूला शीट बोलते हैं। तो ये आप हर टाइम इसको, जब तक आप पेपर देख कर नहीं आ जाते तब तक आप इसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। फॉर्मूलाज आपके माइंड से भूलने नहीं चाहिए। इसके बाद हम अगली चीज़ पर चलते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर दिलवा सकती है, वो है हमारे पास डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन हमने अब कैसे करनी है भैया, डेफिनेशन का थोड़ा सा बता दो, कहाँ से करें क्या करें। तो यहाँ डेफिनेशन जो होती है आप लोगों पे बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती हैं, क्योंकि इसमें हमने चीज़ें याद करनी है। वो बच्चे जिनको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है, जो प्रैक्टिस नहीं करते, एटलीस्ट वो अपनी डेफिनेशन याद कर लो, आपके 12 से 14 नंबर तो यहीं पर बन जाते हैं। अब डेफिनेशन आपने कहाँ से तैयार करनी है, डेफिनेशन तैयार करनी है या तो आप टॉपिक के अंदर से कर सकते हो, चैप्टर स्टार्ट हुआ उसके अंदर कुछ डेफिनेशन लिखी होती है, लेकिन कुछ बच्चों ने वहाँ पर मार्क नहीं किए होते, जिसकी वजह से वो ढूंढने में टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो हम ये कर सकते हैं, आपके बुक के लास्ट के ऊपर ग्लोसरी में जो डेफिनेशन लिखी है, आप उन डेफिनेशन को पढ़ लो एक मरतबा, ठीक है। आपकी हेडिंग है, साथ उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आपने डेफिनेशन बहुत पक्की तरह करके जानी है, याद करके जानी है, क्योंकि डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर दिलवा सकती है। डेफिनेशन के बाद अगली चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारे पास थ्योरम, ठीक है। थ्योरम यार बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कि भैया चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम करें या चैप्टर नंबर 12 की थ्योरम करें, ठीक है, या दोनों करें, ठीक है। तो दोनों करने वाली गलती तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है थ्योरम कंपलसरी होता है, दो की चॉइसेस होती हैं, एक थ्योरम आपका चैप्टर 9 में से आता है, एक चैप्टर 12 में से आता है। तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर कोई मुझसे बच्चा पूछे इसने अभी तक थ्योरम नहीं हाथ लगाए, तो मैं उसको बोलूँगा कि आपने चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम जांच करना है, ठीक है। चैप्टर 9 की थ्योरम थोड़ा ईजी थ्योरम होते हैं, तो उसके अंदर नंबर आपको अच्छी मिल जाएंगी। तो आपने थ्योरम जो है वो किसी एक चैप्टर का कर लेना है, ठीक है, एक के लेकिन सारे करने हैं, ठीक है, अच्छी तरह करना है। तो थ्योरम आप चैप्टर नंबर 9 की करो, ये मेरी एक सजेशन है आप लोगों के लिए। थ्योरम 100% आपको याद होना चाहिए, उसमें एक लफ्ज़ भी आप चेंज ना करना, ठीक है। जैसी डायग्राम, जैसा गिवन, जैसा प्रूफ, जैसा कुछ भी, सारी हेडिंग्स आपने लिखनी है, हर एक पॉइंट आपने सही तरीके से प्यारा सा करके लिख देना, थोड़ा खुला खुला कर करना, क्योंकि इस अकेले जो थ्योरम है इसके आपको काफ़ी ज़्यादा 8 नंबर मिल रहे हैं सिर्फ एक सवाल करने के, ठीक है। तो इसको हम इन नंबरों को हम हाथ से जाने नहीं दे सकते। इसके बाद अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है, अब यहाँ तक तो हमारी बातें थी कि आपने पेपर को प्रिपेयर कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब अटेम्प्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, ठीक है, पेपर के अंदर। तो अब अटेम्प्टेशन के अंदर आप लोगों ने ये सबसे पहले काम करना है, जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपने सबसे पहले उसको सारा रीड करना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। आप ये सोचो कि भैया आप क्या कह रहे हो, ये तो हमें तो सारे टीचर्स ये कहते हैं कि आपने पहले पूरा पेपर पढ़ना है, आपने टिक करने जो आंसर आपको आते, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है। आपने पेपर को पूरा रीड नहीं करना। जब पूरा रीड करते हैं तो कुछ सवाल अगर ऐसा हो जाए कि आपको नहीं आता है तो सारा टाइम आपके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है और आपको वो पेपर करने पे भी आपका पेपर सही नहीं होता जो कि आपको चीज़ें आती हैं। तो हम पूरा पेपर पहले पढ़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है तो हम उसके हल्का सा नर्सरी नज़र से देख सकते हैं कि यार ये सवाल मुझे आते हैं, लेकिन बजाय कि आप पूरा पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, वो गलती मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ना करना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आज जैसे पहला सवाल आया, आपको पता है आता है नहीं आता है, आता है तो आप कर दोगे, नहीं आता तो आप सेकंड सवाल पर चले जाओगे, वो देखोगे आता है तो कर दोगे, नहीं आता होगा तो अगले सवाल पे चले जाओगे। तो इस तरह आपने करना है, बजाय कि आप पूरा पेपर पर रीड कर अपने आप को नर्वस कर लो, कंफ्यूजन का शिकार हो जाओ, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना पेपर पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपने पेपर को अटेम्प्ट करने से। अब मैथ का पेपर है, मैथ के पेपर के अंदर यार आप लोगों का पेपर जितना ये फैक्ट है, जितना आपका सवाल थोड़ा बड़ा होगा उसके नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब सवाल आप कैसे बड़े करोगे, आप स्टेप्स उसके इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। जैसे कि मेरा एक सवाल था जो कि 3 स्टेप्स में पूरा होकर मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके नंबर देना मुश्किल है 2, लेकिन अगर मैं इसी को ही स्टेप बाय स्टेप करूँ, हर सवाल का एक मतलब एक स्टेप बना कर करूँ, तो यहाँ पर जो नंबर देना वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
मिलेगा एग्जामिनर के लिए। तो हाँ, एग्जामिनर के लिए आप ऐसे समझो कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, आपने उसको पूरा पेपर एक्सप्लेन करना है। तो आप जितना उनको रिलैक्स होकर जितना खुला खुला एक्सप्लेन करोगे उतना आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे मैथ के अंदर। तो आप सिर्फ ये छोटा कॉन्सेप्ट काफ़ी ओल्ड हो चुका है, लेकिन आप माइंड में रख सकते हो कि आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैथ के लिए मशहूर होती है, स्टेप्स के आपको नंबर मिलते हैं। तो अब क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को थोड़ा बढ़ा कर लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, सारा कुछ आपको पता है। तो आपने क्या करना है, एग्जामिनर को बताना है कि मैंने किस स्टेप पर क्या एक्शन परफॉर्म किया। अगर आपने किसी स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट लिया है लेट्स से, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो इंग्लिश के अंदर कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर आपने कोई भी फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट पर मैंने कोई फॉर्मूला लिखा था, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिख सकता हूँ हिंट के तौर के ऊपर, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि अच्छा इस स्टेप के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा है। बच्चे को पता है कि मैंने कौन सा स्टेप किया है, ना कि उसने रटा लगाया हुआ याद किया हुआ, ठीक है। तो एग्जामिनर को जितना आप उसके सामने वो तैयार कर दोगे खाना, ठीक है, वो आप उसी मजे से वो खाना खाएगा, ठीक है, आपको उसका रिवॉर्ड भी दे देगा। तो हमने क्या करना है, हमने जो भी स्टेप पर, एक तो स्टेप्स की तादाद ज़्यादा करनी है, दूसरा ये कि हर स्टेप जो भी हम स्टेप करेंगे थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा होगा या कोई आप कोई चीज़ लगा रहे होगे, तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पर हिंट पे दोगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि आपने सवालों के आगे इक्वल लगाना है आपको, कि भैया यार ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि या तो हड़बड़ में, ठीक है, या तो जानबूझकर ये इक्वल के साइन नहीं लगाते हो। इक्वल के साइन ना लगाने से भी नंबर आपके कट जाते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लो कि आपने जब भी सवाल शुरू करना है तो आपने सॉल्यूशन की हेडिंग लाजमी से देनी है, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग दोगे देन आपने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन, और जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, लेट्स से मेरा इसका आंसर आया 22/5, लेट्स से मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पेन से लिखकर इसको मार्कर के साथ क्या करूँगा, यहाँ पर इसको डिब्बे में बंद कर दूँगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मेरा यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक किस्म के बच्चे ये कहते हैं कि भैया क्या हम इसको आंसर को मार्कर से लिख दें, ठीक है, तो वो काम भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जो मैंने इसको एक्सेप्ट किया था मेथड को, वो ये था कि मैं आंसर जो था वो पेन से लिखता था और जो यहाँ पर स्क्वायर है वो बनाता था मार्कर से, ताकि पूरे पेपर से थोड़ा डिफरेंट हो जाए, और बाद में आप इसको यहाँ पर साथ यहाँ पर लिख सकते हो कि ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है आप खुद देखो, अगर इस तरह आपने पेपर किया होगा तो आप खुद अगर एग्जामिनर होगे तब आप इसको पूरे नंबर दे दोगे, ठीक है, ये एक फैक्ट है। इसके बाद आगे बात करते हैं, वो ये है कि आप लोगों ने इक्वल के साइन लगा दिए, आपने प्रेजेंटेशन भी सारी कर दी, तो ये इस तरह आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट करोगे तो बिलीव मी आपके जितनी भी इस टाइम तैयारी है, ठीक है, वो थोड़ी सी पॉलिश हो जाएंगी और आप एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डाल कर आओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो शुरू के पेजेस के अंदर बहुत कांटा झांटा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कटिंग से आपने परहेज करना है, ठीक है, कटिंग से आपने बहुत ज़्यादा बचना है, तो आपके नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो बात है फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो जितना पेपर अच्छा हो सकेगा शुरू के 5 से 7 पेजेस के अंदर, वो डिफाइन करेगा कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट लगी होगी, ठीक है। अब आपको मैंने तो ये मेक श्योर कर लिया कि आपको इसके अलावा मैथ से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ मैंने छोड़ी ही नहीं है जो इसके अंदर मैंने आपको ना बताई। हाँ, ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो ऑब्जेक्टिव यार आप ऐसे कर सकते हो कि आप पास्ट पेपर्स के अंदर से ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना, ठीक है। पास्ट पेपर को डाउनलोड करो, वहाँ से ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेसिकली ज़्यादा आपके आते हैं, या तो आपका कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसका आंसर देना होगा, या तो डेफिनेशन के अंदर से कोई पॉइंट आ सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें ज़्यादातर रिपीट होती हैं, तो आप इनको लास्ट में सेव करना। और ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, सॉरी कहाँ गया वो, हमने यही वाला था, ठीक है, फॉर्मूला शीट वाला पॉइंट आपने लास्ट में से करना, ठीक है। फॉर्मूला लास्ट में से बार बार रिवाइज करो, बार बार तस्वीर की तरह पढ़ो फॉर्मूलाज को, ठीक है, मैथ के हिसाब से पहले, बाद में तब उसको छोड़ो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। ऐसे तो एक दोस्त के साथ शेयर कर दो बस, ठीक है, ज़्यादा आपसे कुछ डिमांड नहीं करो, सब्सक्राइब करने को भी नहीं बोल रहा, लाइक करने को भी नहीं बोल रहा, कमेंट तक करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अपने किसी ग्रुप के अंदर या किसी दोस्त को, एक दोस्त को रात में शेयर करो यार। खुद फ़ायदा हमने उठा लिया, ठीक है, तो हम दूसरों का भी फ़ायदा करते हैं, ठीक है, उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।